चश्मा टोपी और पान ये किसान आए हवे हमार मन पर यहाँ सीमेंट फैक्ट्री के विरोध के कार्यक्रम जो चला था वे कुछ दिन पहले सिर्फ 5 ही गांव रही से आज 39 गांव हो गए। 39 गांव के बाद शायद अभी सुनाई मारते की सीधा रबरी है ये नेता मतलब का मतलब है, मतलब वोट से मतलब है नहीं वो किस पूरा तरीका से रद्द नहीं हुई जब तक हमन हाँ लड़बो सरकार अगर हमन ला गोली मार दी ना तो हमो किसान मन टंगिया बोसले धरे हैं टंगिया बोसले हम काट डर को हम रोजगार भी देंगे ऐसा उनका कहना है। इस पर ये सब तो सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे हैं। और काबर खुली की है हमारे महतारी भैया नहीं खुले की के ये करा था काकर बार कमाते अपन डेकी लिखा बार कमात ना अपन मन नहीं कमाते अपन डेकी लिखा बार कमाते। चश्मा टोपी और पान ये किसान आए हवे हमार मन पर यहाँ सीमेंट फैक्ट्री के विरोध के कार्यक्रम जो चला था वे बैठक में आप शामिल आवे कौन वहाँ से भी आप मैं बुंदेली से हेमंत गुप्ता। तो गुप्ता जी कहा लगता है सीमेंट फैक्ट्री यहाँ खुल जी नहीं खुले कहा लगता है? अब देखो अभी तक के तो जन सुनवाई चले है लेकिन ये अभी विरोध करा था ना रद्द नहीं हुआ है आगे मालिक की मर्जी है ना। आप मन विरोध करो तो पूर्ण रूप से विरोध करा था करबो है ना भाई ऐसे हाँ। तो फिर कुछ राज्य का जी के मैं श्री सीमेंट वाला मंडल राज्य ऐसे कुछ नहीं ऐसे नहीं है लेकिन का है हॉबी है हाँ। श्री सीमेंट फैक्ट्री के विरोध में 40 गांव लगभग प्रभावित हो गए थे। 40 गांव किसान अपना बड़े आंदोलन करा था तब नहीं माना शासन प्रशासन आंखी नहीं खुलते हैं। अब देखो आंखी नहीं खुला तो तबे तो रोज रोज नया जगह के ये हो जाते लॉन्च हो जाते मान के चलो है ना। कुछ दिन पहले सिर्फ 5 ही गांव रही से आज 39 गांव हो गए। 39 गांव के बाद शायद अभी सुनाई मारते की सीधा रबरी है ये है नहीं भाई। तो ये तो कहाँ अभी बंद नहीं हुआ ना भाई ये तो आँख खोल चुके हैं है नहीं। भस्मासुर की तरह निगाह है जिन्हें ना ये हमारी जमीन में के ऊपर है ना। तो भाई एक ही जो है अधिकार साहब हमारे टोटल छत्तीसगढ़ का धान के कटोरा बोलते है ना भाई। अभी देखो जगदलपुर कंपनी खोला थे रायगढ़ कंपनी खोला थे है ना। बड़ौदा बाजार कंपनी खोला थे सालेवाड़ा कंपनी खोला थे ये क्षेत्र में कंपनी खोला थे। तो ये बता बोला धान अगर कंपनी खुल जी तो धान तो होबे नहीं करे ना निश्चित है धान गायब हो जी कटोरा ही सिर पर बीज ही। प्रशासन मन के या फिर सीमेंट फैक्ट्री वाले मन के कहना है कि अगर ये तरफ सीमेंट फैक्ट्री खुल जी तो विकास होगी तो का देखो आप मनो में विकास कहाँ विकास हुई भाई 138 जिला एमन रोजगार देवो कहा थे लेकिन एक व्यक्ति एक किसान है 138 जिला बनिहार रखते तो ये कहाँ कद में वो विकास होगी है नहीं कोई विकास हो भी नहीं कर सके। 6 तारीख को हम लोग रैली में गए थे खैरागढ़ छुईकदान जा रहे थे। सारे पुलिस प्रशासन सारे नेता सारे जितने भी नेता लोग हैं सारे दोगले लोग सारे लोग हमारे विरुद्ध में थे। एक आदमी भी किसान का साथ नहीं दे रहा था। जितने भी किसान के साथ देने वाले थे वोट लेने टाइम क्या बोलते थे किसान हमारे भाई है जय जवान जय किसान का सारे लोग नारा लगाते हैं। उनमें से कोई भी एक भी नेता आकर अगर किसान का समर्थन किया होता अभी इतना भीड़ इतने किसान 20 गांव के लोग सबके आंखों में आंसू दिखता है। सब कहाँ जाएंगे अपना जमीन छोड़ के। पूर्व विधायक गिरवर जंगेल जो है कांग्रेस के वो साथ देते लगातार मैं देखा था शुरू जिन दिन से ये आप मन का आंदोलन चला था वो दिन से गिरवर जंगेल जी साथ देते ओखर बारे में। और बाकी जो स्थानीय विधायक यशोदा वर्मा है ओमन बिहारी से का कुछ हुए देखो जैसे भी है यशोदा वर्मा जी 6 तारीख से पहले श्री सीमेंट फैक्ट्री का समर्थन करी थी। वीडियो वायरल भी हुआ था। जिस दिन 6 तारीख को 20 गांव के किसान एक साथ इतने भीड़ में गए थे भीड़ को देख के पद है ना उनका विधायक का 2 साल बाद क्या आने वाला है विधानसभा चुनाव फिर से कहाँ जाएगी वो इतने 20 गांव की किसान ही तो आप ही लोग के पास आएगी किसानों के हमारे ही पास आएगी। 6 तारीख को रैली का भीड़ देख के 7 तारीख को उनका वीडियो वायरल हुआ। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं कि श्री सीमेंट फैक्ट्री नहीं बनना चाहिए। उससे पहले क्यों ऐसा नहीं बोले थे। आपका जो युवा साथी आपके जो लोग होंगे जो पढ़ने लिखने वाले होंगे स्टूडेंट्स होंगे उनके तरफ से क्या आप प्रशासन से मांग करेंगे? प्रशासन से सिर्फ इतना मांग है कि देखो श्री सीमेंट फैक्ट्री बन रहा है इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है ठीक है वो हमारे ही लिए है लेकिन सारे किसान को पहले इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए था। पहले से नोटिस आता है ग्राम सभा में बैठा के
जो क्या बोलते हैं मंत्रालय से आता है ना नोटिस, वहां से नोटिस ग्राम सभा में आता है, और ग्राम सभा का जब तक के समर्थक नहीं रहता है कि ये चीज होना चाहिए उस गांव में, तब तक के कोई भी, जहां तक के कलेक्टर भी उस चीज को नहीं कर सकता कि यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री बनेगा। ग्राम सभा का बिल्कुल भी यहाँ पे समर्थन नहीं है, ग्राम सभा हुआ ही नहीं है। पहली बात, युवा जोश भी यही कहता है ना कि युवा स्थानीय स्टूडेंट जो है उन लोग का भी मांग है कि ये किसी भी प्रकार की सीमेंट फैक्ट्री ना खुले। आप मन के भी क्षेत्र सीमेंट फैक्ट्री परियोजना के अंतर्गत आते हैं। हाँ तो का मांग चाहूँ कि सरकार से का करे वो? अबे सरकार ला खोलना नहीं चाहिए भाई, हमार जमीन पूरा जात है, धूल फैक्ट्री में पूरा खत्म हो जी। आप मन का करते हो? हमन की खेती किसानी करता नहीं आज। और कितना गांव प्रभावित हुए एकर से जब अगर सीमेंट एकर से पूरा 40 गांव प्रभावित हुई, आस पास के एरिया पूरा। लगातार प्रदर्शन भी करत हो, ओकर बाद का सामने आए? अबे सरकार से यह है कि एकर रद्द करे पूरा, तो जन सुनवाई तो अभी स्थगित कर दे बोला तरीके से। स्थगित बस करे भाई ओला, और कोई रद्द नहीं करे। हाँ। पूरा तरीका से रद्द नहीं हुई तब तक हमन हाँ लड़बो सरकार से, और नहीं हुई कहीं तो हमन हाँ हंसिया बोसलत हमर में हवे चे हमन और काटबो अब सरकार ला। अब इतना जो अभी अधिकारी मनाते नहीं है कलेक्टर एसडीएम ऑफिस मन से, अभी नहीं आए, अभी तक नहीं आते। छुई के दान में इतना बड़ा बवाल हो गया, ओकर बाद नहीं आए, अभी तक नहीं आए कोई भी। और सीमेंट फैक्ट्री वाले मन कोनो आए थोड़ी का? कोई नहीं आए अभी। तो युवा है जो बता थे कि हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सीमेंट फैक्ट्री मत खोले, कब कि लगातार मैंने पूरा ये मांग करे है कि हमारे क्षेत्र किसानी से पूरा आधारित है, कृषि भूमि है, देखे वजह से हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सीमेंट फैक्ट्री न खोले। अब युवा ओखरमन से बात करबो। हमारे का नाम भाई आपके? रामोता ना है का करते हो आप? मैंने किसानी का तो भाई किसानी करते हो का कुछ लगता है इतना विरोध के बाद बंद हो जी सीमेंट फैक्ट्री की परियोजना? तो कुछ शायद है भाई है यार, है नहीं इतना हो बात कुछ नहीं होता का हो कर, है नहीं देखना रात दिन आंदोलन चला थे, ओकर बाद भी कुछ नहीं हो तक का हो का सकत है? आप नहीं बताओ यार। सरकार ने भी देखना चाहिए कि इतना जब गांव के आते तो आप मन के का अनुसार सब मिली भगत है भाई आजकल, है नहीं सब ले लेके बैठ गए हैं, सब खुश हो गए, है नहीं। सरकार के यहाँ पर आदमी को आए कि आप मन जमीन न दे दो, ऐसे कुछ बताया या फिर जमीन मत दे दो? कुछ नहीं आया भाई, कोई नहीं आया, कुछ नहीं नहीं आया। आया। महिला मन भी लगातार संख्या में ओखर मन के विरोध देखे मिली से पिछले दिनों, कि ओखर मन के कहना है कि हमारे कृषि करसन तो कृषि करन दो। का कुछ कहना चाहोगी ग्रामीण में? का बोले भाई सब तो आते जाते बेचारा मन पर कुछ हो नहीं पाते कर, सोल्यूशन कुछ नहीं निकला भाई कर, है नहीं। तो आगे से ही तो वो बड़े आंदोलन कुछ कर सकते क्या ग्राम? हाँ हो सका थे, एक तो उम्र एक तो हमारी वैसे टाइप से हवा है नहीं। आओ किसान है, युवा है, देख सका तो जिन प्रकार ले कौन गाँव के आप मन? कौन गाँव के? तो हम सीताराम तुम लोग क्षेत्र आवा थे क्या में? अच्छा कर जाता तो चल देते हैं, खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए बता पहले बोल रखा है खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए? और काबर खुली की है हमारे महतारी है भैया, नहीं खुले की के ये करा था न कबर आंदोलन करा था, है नहीं लगातार बैठक घलोक चला था। हाँ लगातार चलत ये पूरा मतलब हमारे एरिया के सुलाव कि नहीं खुलना चाहिए ऐसे टाइम में सुलाव। ये गांव पर कका में जो सीमेंट फैक्ट्री खुला था बोले यहाँ कम से कम 42 गांव करीब बता थे। 40-42 गांव। हाँ पहले 3-4 गांव को बता रही थी, हाँ। अब धीरे धीरे एरिया बढ़ा रहे हैं अलग-अलग गांव में। हाँ तो सरकार ने बोलो नहीं कि तुम मत खोलो, जब हो गया हम नहीं चाहते मत खोलो बोलते, लेकिन मतलब वो आबो करके बोलते अब जिस दिन भूमि पूजे रही ते दिन तो मतलब आबे नहीं करिस जिनला बढ़ा जिस अब धीरे धीरे बढ़ा के मतलब वो मतलब खोल सका से भी कतक दिन जन तो मतलब डेली थोड़े से लाइए ऐसी ठीक बोला है नहीं भाई, सब काम धाम छोड़ के अपन अपन रहा है और हर रोज इसने बैठबो की तक कौन बैठ सकते किसानी उसानी पूरा छोड़ के आए है नहीं। तकलीफ है किसान मन के भी देख सकत हो कि काम धाम में पूरा छोड़ करके किसानी के काम है लगातार चला थे, वो भी छोड़ के यहाँ पास आए है, डेली बैठक करा थे। ओकर बाद भी सरकार के अगर आंख नहीं खुले तो आए सोचने वाले बात है। मैं खुमे सजा खैरागढ़ तो आप मन के क्षेत्र भी इस परियोजना में आवा था? जी आते लगातार यहाँ पर विरोध चला थे, फिर का आगे रणनीति बना? विरोध चला थे, यहाँ सीमेंट फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए, न खुला है। लगातार तो बैठक गलोक चला थे, का शासन दल ने कुछ आया अभी? शासन आज है ना, यहाँ ग्रामीण तरफ से पूरा विरोध है। के गांव के किसान मन सकलाए हुई है मेरा यहाँ से तो गंती नहीं है, 30-32 गांव तो इसने आते हैं।
जब आप मैंने लगातार विरोध करे ओकर बाद जन सुनवाई स्थगित कर दी से स्थगित के बाद अगर फिर से जन सुनवाई करी तो आगे आप मन के क्या रणनीति नहीं, है? कोई ओकर लिए ये किसान ओकर पर निर्णय देवे नहीं करे, यहाँ फैक्ट्री खुलवे नहीं करे, ना खुलन दन। देवन भाई तब फैक्ट्री कहाँ खुली, सीधी सी बात। बहुत जन तो सीमेंट नंबर फैक्ट्री पर जमीन बेच दे की थे कुछ। अरे भैया वो दलाल लोग कुछ भी कर दे, अपन धरती माँ को हम लोग नहीं बेचेंगे, मतलब नहीं बेचेंगे। हाँ तो इसने कहा था कि बहुत जन हाँ कंपनी वाले लगा ना, अगर कंपनी खोलना है हम चाहे गोली खा बताया रहे भाई, पर अपना जमीन नहीं देंगे। कौन गाँव के आप संडी भैया, आप मन के भी क्षेत्र में यहाँ पर योजना मावा था संडी के वही तो कौन गाँव से भाई आप मन? मैं गर्रा खरों में है, क्या करते हो? मैं किसानी करता हूँ। का चाहू परियोजना जब खुला थे तुम्हारे गांव में इतना बड़े ऐसा नहीं, सरकार है अगर हमारा गोली मार दी ना तो हमो किसान मन टंगिया पोसले धरे हैं, टंगिया पोसले हम काट डर को हमारे सरकार ला इतना हिम्मत है हमारे मन में। सीमेंट फैक्ट्री बनाया थोड़ी खा इतना आंदोलन के बाद तक नहीं आए, अभी आ भी जाए हमारे गांव में, अभी इधर दिख भैया हमार जमीन में थारे हम तो हकदार होबो बिल्कुल भैया, तो जमीन जहाँ थे तिरछन तब के राय किसान से सिलाए मसूरा कोई भी नहीं है भैया। अरे ओकर जमीन किसान पूछ ले एक बार यार, कहाँ बात कहा थे किसान है किसान के था के ना काट दे बजे। अरे हम टंगिया बसला धरबो आपे थे हमारे सामने में पंडरिया भाट हम आपे, सीधी सी बात। तो किसान लगातार बैठक चला थे यहाँ भी, आज भी मतलब 30 से 40 गांव के किसान माना सैकड़ों की संख्या में आए, आगे रणनीति बना का कुछ मामला में होने वाला है फैसला में कि के किसान में सीधा कहना है कि हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की सीमेंट फैक्ट्री मत खुले। लगातार बैठक के दौर जारी, आगे बढ़े रहो खैर अपडेट के साथ। हमारे संग विचारपुर पंडरिया क्षेत्र के काफी किसान मन लगातार बात कर रहे थे, ओखर मन के कहना है कि सीमेंट फैक्ट्री मत खोले। ये किसान भी हमारे संग मौजूद है, कौन गाँव के लोग आप मन? मैं ग्राम जुम में रहता हूँ, मेरा नाम महेंद्र कुमार जंगेल है। और सीमेंट फैक्ट्री जो पंडरिया और बिचारपुर के बीच में खुलना चाहत है तो वह नहीं खुले। का बार नहीं खुलना चाहिए कि हम आने वाला समय हम का करबो, खेती किसानी हमार मुख्य धंधा है, हमारे लोग लिखान कहाँ रही कर खेती यानी सीमेंट फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए। आप मन के क्या काम है? खेती किसानी काम है? हाँ, मैं खेती की किसानी करता हूँ। हाँ, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है और बिल्कुल लगे हुए है पंडरिया से, तो इसलिए हमारा पूरा विरोध है कि यहाँ फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए। हाँ। आप मन बेचे थोड़ी को अभी सीमेंट फैक्ट्री वाले? हाँ, हम लोग नहीं बेचे हैं भैया। बहुत जन तो बेच दे थे, क्या बोला था? सुना मैं तो सुनाई आते भी बेचे के और कुछ मोबाइल भी माँ है 60-70 एकड़ बिकेगी के, पर हमारे गांव में भी तक तो जमीन नहीं बिकी है। अभी तुम्हारे गाँव में बैठक भी चल कर ग्रामीण मन है कि नहीं खोलन दें कोई गाई था? हाँ, बैठक तो चल रहा है अभी कि हर गांव में यानी पूरा गांव के किसान की एकजुट हो रहे हैं कि जमीन नहीं बिकना चाहिए। आज मैं बैठक खावे का चुप बताते नेता तो आए नहीं भैया, सियान मना है तो वो मन विरोध करा थे, पासू हम मन हवन कि नहीं खुलना चाहिए के। नेता तो मन कौन नहीं आते? नेता मन तो हमारे आँखी में नहीं दिखा थे भी। हाँ, श्रीदान में भी आंदोलन हुई, वहाँ भी तो कुछ नहीं दिखे। श्रीदान आंदोलन हुई तो गए तो रहेंगे बर्बाद। नहीं, नेता मन नहीं दिखे। हाँ, नेता मन नहीं दिखे। वो जैन भी है तो किसानी मन आंदोलन करा था। अब की नेता मन का मतलब है, मतलब वोट से मतलब है नहीं, वो किसान मन कुछ भी करे तो किसान मन आंदोलन। सीमेंट फैक्ट्री मनाही अब तो काकू वो मन अरे जानबो तब तो कि मैं आए श्री सीमेंट फैक्ट्री वाले बताए तो गांव में घुसंदा। हाँ, वो बताए कि श्री सीमेंट फैक्ट्री वाले भाई कि हमरा जगह चाहिए कि तो तुम चले जाओ भैया, कोई जगह वगैरह नहीं है कि हाँ। तो किसान है क्षेत्र की परियोजना में भी प्रभावित होते, तो कहना है कि हमारे आगे वाला पीढ़ी अगर किसानी से चला थे तो सीमेंट फैक्ट्री दे के बाद हम कैसे चलाबो करके। युवा जोश किसान और स्टूडेंट्स सभी से हमने लगातार बात किया है। यहाँ पास लोगों का कहना है कि किसी भी प्रकार की सीमेंट फैक्ट्री ना खोला जाए। लोग हमारे साथ जुड़ करके बात भी कर रहे हैं, कहना उनका है कि किसी प्रकार की सीमेंट फैक्ट्री ना खोले। क्या नाम है आप मन के? मेरा पीयूष वर्मा नाम है, मैं ग्राम स्टेट अभी से। मेरा अभी सब भाई लोग सब बता दिए सीमेंट फैक्ट्री का। तो मेरा 20 एकड़ खेत है मान लो, तो मैं 20 एकड़ खेत में मैं खेती कर रहा हूँ, 3 फसल होता है, सारी चीज मेरी बोर चल रही है, सब चल रही है और मेरी अच्छी फसल हो रही है। मैं खुश हूँ उसमें, हमारा परिवार ठीक तरीके से चल रहा है। आज के डेट में आपको पता है भैया नौकरी का क्या हालात है, कौन सा पेपर में क्या हो रहा है, वो तो सभी चीज आप सबको पता है। तो हमारा कहना ये है कि मान लो श्री सीमेंट खुल रही है, नहीं खुल रही है, हम किसी भी हालत में श्री सीमेंट नहीं खोलेंगे। और कैसे खोल देंगे भाई साहब, अपना हक तो खुद ही लड़ते हैं। और कैसे हम अपना जमीन दे देंगे जिस जमीन पे हमारी पुरखों से हमारी खेती हो रही है, हमारी पर्सनल जमीन है, हम कहीं ये नहीं है।
तो कैसे हम खोलने देंगे। और हमारा दूसरा कहना ये है कि हम केला लगा रहे हैं, पपीता लगा रहे हैं, सभी प्रकार की खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, अपनी जमीन बहुत अच्छी है, उपजाऊ जमीन है इस क्षेत्र की। जमीन है। और इसमें मेरा एक कहना और है, हम मान लो अभी हम धान लगाते हैं, सोयाबीन, गेहूं, चना लगा रहे हैं, उतने में खुश है। हम चाहे तो वाटर लेवल भी अपने जगह ठीक रहता है, गर्मी में हम चाहे तो खेती भी कर सकते हैं, मूंग लगा सकते हैं, सब लगा सकते हैं, बट हम नहीं लगाते क्योंकि अपने को क्या करना, गर्मी में आराम करके खेत का वाटर लेवल सब ठीक रहता है, जमीन को धूप भी मिलती है, तो उससे पैदावार अच्छी होती है। धान की फसल में हम खुश है। तो इसमें कहाँ से बीच में सीमेंट आ गया, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन तो पहुंचा ही नहीं था अपने तक। सीमेंट फैक्ट्री शासन प्रशासन का यह कहना है कि अगर आपके क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री खोल देंगे तो विकास होगा, नाली बनेगी, सड़क बनेगी, अच्छे रूप में बनेगी। इस पर क्या कहना है? ना, मैं उसमें कहना चाहता हूँ, हमारे लिए विकास मत कीजिए। हम विकास तो कई आने वाले 5 साल से देख रहे क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं बना है भैया। जो विकास कुछ भी नहीं हो रहा है अपने साइड में। तो भाई स्कूल का हालत देख लो, जो हॉस्पिटल देख लो, गवर्नमेंट देख लो, सिर्फ इसमें एक ही मुद्दा चल रहा है। जो युवा है अच्छे से पढ़ लिख लिया, उसको बस गवर्नमेंट नौकरी मिल रहा है, वो भी नाम मात्र मिल रहा है। जिसको जो बहुत टैलेंटेड है उसी बस को मिलता हो, तो कुछ नहीं हो रहा है। आज के जमाने में 20,000 के जो नौकरी मिल रही है उसमें क्या होगा कि अपने बाल बच्चे को पालेंगे कि ऐसी बेरोजगार कहेंगे। खेती, मान लो खेती एक अगर किसी के पास है, वो केला लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है, उसमें 6 महीने में वो 5 लाख 6 लाख आराम से कमा रहा है, तो कैसे हम अपना जमीन छोड़ दे। मैं ग्राम सीटा डब्ल्यूसो, वहाँ बड़े बड़े फार्मर है जिसके पास किसी का 20 एकड़, किसी का 50 एकड़ है, वो सब और सब छोटे से छोटे किसान के पास 2 से 3 एकड़ मिनिमम है। जो अपना 50 एक गांव एरिया है, वहां पर सभी छोटे से छोटे किसान के पास 20 एकड़ नहीं, सॉरी, 1 एकड़ 2 एकड़ सभी के पास है। तो सब खेती में अपना खुश है, तो क्यों अपना बेरोजगार वाला बोल रहे हैं? ऐसे सरकार कैसे बोल सकती है? ये हमारा युवा लोगों का बोलने का मतलब है। लगातार किसान अपने काम धाम छोड़ करके यहाँ पास आए हुए हैं और मांग करे प्रशासन को कि हमारे क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री ना खोले। युवा वर्ग भी आए, क्या चाहते हैं सब लोग? लोगों की मांग तो बिल्कुल साफ है कि ये जो परियोजना है वो हमेशा के लिए निरस्त हो और उस पर स्टे लग जाए, कि आगे चलकर भी उसमें कभी भी माइनिंग का जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल भी चालू ना हो। श्री सीमेंट फैक्ट्री खुलने के बाद इस क्षेत्र में युवाओं को तथा काफी लोगों को रोजगार भी देंगे, ऐसा उनका कहना है। इस पर क्या? ये सब तो सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे हैं। मैं इसमें 2 चीजें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पहला बात रहेगा विकास का। तो ये जो लोग बात करते हैं विकास का, विकास कैसे होता है? विकास होता है जब ग्रामीण नीचे के स्तर पे जब लोगों के पास पैसा आता है, उनके ऊपर जब समृद्धि आती है, जो आम जनता, तब जाके वो विकास कहलाता है। ना कि जबकि देश के 40-50 अमीर सिर्फ परिवार उनके पास पैसा पहुंचे, वो विकास नहीं होता, वो देश का विकास नहीं होता। देश का विकास जब होगा जब हर एक गांव में हर एक किसान और हर एक जो मजदूर है उसके पास समृद्धि आएगी, उसके पास संसाधन आएंगे, सब चीजें आएंगे, वो होगा विकास। तो विकास आप एक सीमेंट फैक्ट्री खोल के तो नहीं दे सकते हमको, वो उद्योगपति का विकास है। पहला चीज ये। दूसरा चीज हमारा, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल मुद्दा आता है, राजनीतिक मुद्दा आता है। तो इस पे बीजेपी बात करते, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी बात करते, कांग्रेस बात करते या फिर आम आदमी पार्टी बात करते। मैं इसमें एक चीज सीधा साफ कहना चाहता हूँ कि हमको किसी भी पार्टी का समर्थन चाहिए या फिर नहीं, वो चीजें तो अलग है, लेकिन इसमें पार्टी का बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। आप अगर लड़ाई अगर हमारे साथ लड़ना चाहते तो बिल्कुल निस्वार्थ रूप से और बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से करें। और एक चीज और है कि कांग्रेस हो या फिर कोई भी पार्टी हो, दोनों आते, दोनों माइनिंग ऑक्शन करके चले जाते, दोनों के दोनों जमीन बेचते, दोनों के दोनों माइंस खुलवाते हैं। तो एक दूसरे 5 साल पक्ष पर अभी आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है कि आपने बेचा, हमने खरीदा, उसके शासन में नीलामी हुई, इसके शासन में बन रही है फैक्ट्री, ये सब अभी पक्ष विपक्ष में तो वही मेरी दूसरी बात है कि कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक पार्टी की बात नहीं है। जो पार्टी रोलिंग में आती है वो बेच के चले जाती है। तो हम जनता को समझदार होके देखना पड़ेगा। पंडरिया भाटा में जो घाटा वहाँ काफी संख्या में किसान मान ग्रामीण मान आए रहे थे, ऊपर साथ देकर समर्थन जसमत जंगेल भी यहाँ पर हुए। दीदी का कुछ आपन बैठा पहली तो एक पहली हमारा पता चल गई कि यहाँ सीमेंट के फैक्ट्री खुलने वाला है, श्री सीमेंट। तो श्री सीमेंट के फैक्ट्री के कंपनी वाले भाई मन से बोला अनुरोध, ये हमारे जमीन काला जमीन आस पास में नहीं है, और ये काला मिट्टी जैसे जमीन में हमारे 3 फसल उपजाऊ जमीन ना, जहाँ हीरा सोना हर चीज उगलती है जमीन में। और ऐसी जमीन और ऐसे हमारे माता यहाँ के किसान भाई यहाँ कोई भी हालात में बेचे बट तैयार नहीं है। और जो 6 तारीख की रैली नहीं से अगर डेट पे डेट शासन प्रशासन देते जाए तो फिर वो शासन प्रशासन ला पूरा किसान अभी तो महापंचायत री से आने वाला समय में महा रैली के रूप ले जाही।
और आज तो हमारे पूरा युवा भाई मन ब्लड डोनेट करके ये भी साबित करे है कि हम कोई भी शर्त में अपन जमीन नहीं बिकने दें। और पूरा किसान भाई मन के साथ हम पूरा साथ में हैं। पूरा हर लड़ाई में जेल जाना पड़े तो जेल जावो, डंडा खाना पड़े तो डंडा खावो, लेकिन कोई भी परिस्थिति में अपन यहाँ परियोजना नहीं बैठन, अपन हक की लड़ाई लड़बो। आप जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो भूपेश बघेल जी पूरे दिन आज सीताराम में आए, दीपक बैज जी भी यहाँ आए थे, क्या कुछ रणनीति बनाते कांग्रेस में समर्थन देखते हैं सर? हमारे पूरा परिवार, पूरा भूपेश बघेल के परिवार, पूरा जनता, और आप पार्टी के बात करे तो पार्टी से पहले मैं एक किसान और किसान के बेटी हूँ। मैं यहाँ किसान के रूप में आए हूँ। काबर मोर पूरा क्षेत्र यहाँ मायके और ससुराल दोनों जुड़े हुए हैं, तो मोला भी यहाँ पीड़ा है कि यहाँ के जमीन अगर जाए तो मोटी जमीन जाही, मोटी आत्मसम्मान यहाँ लगे। रही बात आप पार्टी की बात करो तो हमारे पार्टी के पूरा कार्यकर्ता और नेता पूरा ही किसान भाई मन के साथ आगे रणनीति बनाते, किसान में गाँव गाँव में बैठक भी होते हैं, बड़े आंदोलन की तैयारी कराते, गाँव में कांग्रेस अपन साथ दी है में बिल्कुल साथ थी। किसान कांग्रेस के पूरा बने हुए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता पूरा बने हुए, पार्टी एक किसान, हम सब पूरे परिवार की तरह ये लड़ाई ला, एक किसान सम्मेलन और एक किसान के हक की लड़ाई सब दीदी साफ तौर पर किसान ये जो आंदोलन है को लेकर हर समर्थन में करा